Hello everyone, welcome to Ekanchi Educator. Today we will start chapter number 3, pair of linear equation in two variables, class 10, exercise 3.3 solutions. We will discuss exercise 3.3 in this video. The question number 1 is solve the following pair of linear equation by the method of substitution. मतलब हमें method of substitution का use करना है तो और हमें इनके solution find out करने हैं. The first part is x plus y is equals to 40. X minus y is equals to 4. This is your first equation. This is your second equation. So how can you do? चेक करेंगे कि हाँ कौन सी इक्वेशन में से हमको वैल्यू ऑफ x और y इजीली निकाल सकते हैं. हमें दिखाई दे रहा है हम दोनों में से किसी में से भी इजीली निकाल सकते हैं. तो डेट्स योर चॉइस कि आप कौन सी यूज कर रहे करोगे. यहाँ पर मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर रही हूँ. फ्रॉम सेकेंड वी गेट x is equals to 4 plus y. This will become third equation. Now put value of x in first. We get क्या मिलता है 4 plus y is equals to 14. 2y is equals to 14 minus 4. 2y is equals to 10 and y is equals to 10 by 2 is equals to 5. So value of y is equals to 5. Okay, now put 5 in equation third. Put value of y in equation third. तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9. ओके, वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हैं. वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वेरिफिकेशन. हम 1 by 1 फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल देंगे. हम लिखेंगे पुट x एंड y इन इक्वेशन 1 and 2. तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14. तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. फिर हम इससे नेक्स्ट वाली इक्वेशन लिखते हैं 9 माइनस 5. उसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4. तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो हम लिख सकते हैं therefore x is equals to 9 and y is equals to 5 is the solution of given pair of equations. Second part, s minus t is equals to 3, s by 3 plus t by 2 is equals to 6. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहां पर मैं एलसीएम लूंगी. 6 विल बी योर एलसीएम. ये बन जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t. ये वाली वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई. ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे सेकेंड में. हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड. क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाले तो सेकेंड में पुट करेंगे. तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. सो ये बन जाएगा 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6. सो t इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5. तो ये बन जाएगा 6. तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6. सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3. यहां पर पुट करेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी. s इज इक्वल्स टू 6 3 प्लस
6, तो क्या हो जाएगा 9। तो s की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई वैसे ही करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में s और t डालेंगे और सेकंड इक्वेशन में s की वैल्यू और t की वैल्यू डालेंगे और जो आएगा आपका सोल्यूशन बन जाएगा। वेरिफिकेशन आप कर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड इक्वेशन इज 3x minus y is equals to 3, 9x minus 3y is equals to 9. So कैसे करेंगे? This is first, this is second. From first we can get, क्या मिल सकता है हमें, देख सकते हैं यहाँ से इजीली y की वैल्यू निकल जाएगी। y इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 3 इधर शिफ्ट कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या जाएगी 3x माइनस 3। ये आ गई y की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमारा क्या बनेगा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो लिखेंगे 9x माइनस 9x माइनस प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9। 9x से 9x कट जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू 9। तो हम क्या लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर all values of y, but we don't get a specific value of y. Okay, therefore we cannot obtain a specific value of x। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर सेम। यहां से अगर मैं 3 कॉमन लेती हूं तो ये है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 है। इधर से मैं 3 कॉमन लूंगी तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 बनेगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। आप लिखोगे बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर सेम। ठीक है, सो इक्वेशन 1 and 2 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 हैज infinitely many solutions। जब दो इक्वेशन एक जैसी होती है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। नाउ मूव ऑन टू पार्ट 4। द इक्वेशन इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2/2.3। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डेसिमल रिमूव कर लेते हैं 1 by 1। डेसिमल रिमूव करने के बाद जो इक्वेशंस आएगी हम उसको इक्वेशन 1 and 2 नाम देंगे। 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल्स टू 13/10। तो यहां से 10 एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे होगा 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा बचा 2x प्लस 3y is equals to 13. That is your first equation. Now from second, 4/10x plus 5/10y is equals to 23/10। सेम वही स्टेप, आप एलसीएम लोगे, 10 से 10 रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। Now from first we get फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y एंड x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं।
और इसको किसमें पुट कर लेते हैं, सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हम इस y की वैल्यू को किसे पुट करेंगे, थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 बाई 2 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 4 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, वेरिफिकेशन करना चाहें तो हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 किस में डाल देंगे, इक्वेशंस में 1 एंड 2 में। तो यहाँ पे अगर मैं 2 डालती हूँ, 2 टू जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 इज 13, तो वेरीफाई हो रहा है। दोनों में आप वेरीफाई करके देख सकते हो सिमिलरली। तो हम लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट, हेंस x is equals to 2 and y is equals to 3 is the solution of given equations. Now come to fifth part. Fifth part is root 2x plus root 3y is equals to 0. Root 3x माइनस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नाम दे लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ओके, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट रूट 3y इज इक्वल्स टू रूट 2x, y is equals to root 2x upon root 3 minus, okay, now put y in equation, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, सेकेंड, तो ये जाएगा रूट 3x प्लस माइनस रूट 8 रूट 2x अपॉन रूट 3, माइनस है तो अब यही लिख लेते हैं, माइनस रूट 16 माइनस माइनस प्लस रूट 16 अपॉन रूट 3 x इज इक्वल्स टू 0, ये 4 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, रूट 3 होल स्क्वायर x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, ये 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, 7x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 यहां डालेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2 बाई रूट 3 इंटू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0। ओके, y की वैल्यू 0 आ गई, तो आप लिखोगे हेंस x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इज द solution of given equation. Now come to sixth part. Sixth part is 3x by 2 minus 5y by 3 is equals to minus 2, x by 3 plus y by 2 is equals to 13 by 6। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, और फिर इसको इक्वेशन 1 एंड 2 नाम देंगे। यहां पर हम 6 एलसीएम लेंगे इधर, तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 2, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। यह बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम सेकेंड इक्वेशन में, इस वाली में एलसीएम लेते हैं, 6 एलसीएम आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 बाई 6, 6 से 6 कट हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13,
ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, कहते हैं मैं वैल्यू निकालती हूँ सेकेंड से, यहां से इजीली वैल्यू निकल जाएगी। फ्रॉम सेकेंड वी गेट 2x is equals to 13 minus 3y and x is equals to 13 minus 3y by 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। इस वैल्यू को हम किसे पुट करेंगे, हमने सेकंड से निकाल दिया तो फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर पुट करते हैं 9 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ये आ गया। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। 2 विल बी एलसीएम, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 117 माइनस 27y प्लस 20y इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 117। इसको प्लस कर लेते हैं। 7 प्लस 1 कैरी 1, 7 प्लस 4 इज 11 कैरी 1, 2 प्लस 2 इज 4 1। यहां पर माइनस आएगा तो ये बन जाएगा 27 माइनस 20 47 माइनस 47 माइनस 47y, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 141 अपॉन 47। तो 1 है, 47 3 से चेक कर लेते हैं या, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके, अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल देते हैं इसमें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, दैट इज 13 माइनस 9 इज 4 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो लिख सकते हैं हेंस x is equals to 2 and y is equals to 3 is the solution. ओके, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सोल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24, and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. Okay, now solve. First equation is 2x plus 3y is equals to 11 and second is 2x minus 4y is equals to minus 24. That is your first and second equations. So from second we can take common 2. यहां से मैं 2 कॉमन लेती हूं तो मेरा क्या बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 24, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन 2 12, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 12. Okay, now this is your third equation. We can write from third we get x is equals to 2y minus 12. We put this equation, this value in equation first because we have obtained this one is from second. तो हमें because second से ही third बना है तो हम क्या करेंगे इसको first में put करेंगे. Put in first we get, तो हमें क्या मिलेगा 2 into 2y minus 12 plus 3y is equals to 11. यहाँ से सोल्व करेंगे 4y minus 24 plus 3y is equals to 11.
7y is equals to 11 plus 24. So 7y is equals to 35 and y is equals to 35 upon 7 is equals to 5. तो therefore y की वैल्यू क्या आ गई 5. अब y क्या आ गई है तो x की हम कहां से निकाल सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन 4 नाम दे देती हूं. पुट वैल्यू ऑफ y इन 4. वी गेट, तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 12. x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 12. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई -2. अब क्या करेंगे, अब ये सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया. अब हमें वेरीफाई वैल्यू ऑफ m निकालनी है फ्रॉम y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 से. तो यहां पे y की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3. तो -2m, 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3, -2m इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, -2m इज इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1. सिंपल. हमें सिर्फ इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना था, हमें वैल्यू ऑफ m निकालनी थी. तो आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेते हैं. हेंस x is equals to -2 and y is equals to 5 is the solution of given pair of equation and m is equals to -1. ये हमने स्टेटमेंट लिख ली. आज के इस वीडियो में हम यहीं पर कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विच इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन. ठीक है, सो फॉर मोर वीडियोज कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर.